मैं शर्मा आप सभी का कैप्टन शर्मा क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप इतने दिनों से वेट कर रहे थे कि कैसे करें, क्या करें, आप संदर्भ कब डालेंगे, ये होगा। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आप सबसे बहुत बहुत सॉरी। अब सॉरी के वजह से काम नहीं चलेगा, पढ़ते हैं तो भाई पढ़ेंगे, टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्या करें। बट अब क्लासे हम एकदम फुल मोड में आ गए हैं। कोशिश करेंगे पूरा आपको डेली बाय डे आपके क्वेश्चंस भी मिलेंगे। आपको बोर्ड लेवल की जो बच्चे हैं तैयारी करने के लिए, उनको भी तैयारी कराएंगे। और जो भी आप सब हैं, जो भी आप बीए वाले हैं, आप उनको भी पूरी भी पॉइंट दी जाएंगे। तो जैसा कि कुछ भाइयों का कमेंट था कि संदर्भ कैसे लिखा जाए, वो भी बीए में। तो एक बहरहाल देखो, संदर्भ लिखने का तरीका तो अच्छा है। अब इंटर में जैसे लिखते थे वैसे बीए में नहीं लिखना पड़ता। बीए में तो भाई अब सिंपल सी बात है, आप 10+2 फिर उसके बाद ऑनर्स में आए हैं, फिर आप बीए कर रहे हैं या फिर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उस स्तर को छोड़ करके उच्च स्तर पर है, तो आपको उच्च लेवल का भी लिखना पड़ेगा भाई, तभी तो आपके अच्छे नंबर आएंगे, तभी आप बढ़िया ग्रोथ पे, तभी आपका परसेंटेज बनेगा, तभी आपके नंबर्स अच्छे आएंगे, तभी आपका सम्मान बढ़ेगा। बात समझ रहे हैं आप सब? बिल्कुल समझ रहे होंगे। तो उसी प्रकार सेम ऐसे ही होता है। अभी जो हमारे बच्चे देख रहे हैं जो बोर्ड लेवल के हैं, आप कहेंगे क्या भैया आप, क्या सर आप मतलब किसके बारे में बात ना करके आप क्या सीधा आप बीए के बारे में बात कर रहे हैं? तो हम केवल बीए के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम उस पूरे के पूरे प्रोसेसेस के बारे में बात कर रहे हैं। और वो चाहे बीए का हो और चाहे बोर्ड लेवल का हो, सब। अब इसमें देखो बोर्ड को कैसे लिखना है, बोर्ड वाले पे जो बच्चे हैं उनको कैसे लिखना है, और जो हमारे स्टूडेंट जो बीए के हैं, ग्रेजुएशन लेवल के हैं, उनको कैसे लिखना है। तो संदर्भ देखो, पहले नंबर सबसे पहले आपको 4 लाइन, 5 लाइन, 10 लाइन जो भी आपको व्याख्यात्मक दिया होता है, तो यहाँ पर ऊपर व्याख्या दी होगी एग्जाम पेपर में, आप सब जानते हो, उत्तर देखे ही होंगे। ठीक है, तो मान लो आपको दिया गया है, जैसे दिया गया, जैसे बीए का जो आपके कबीरदास है, उनकी सबसे पहला पद है आपका, राम राम के पढ़ते देवों को कछुनाहि, क्या ले गुर संदेश ये हौस रही मन माही। तो यानी कहीं कहीं ये आपका दोहा बोले हमने, ये आपका क्या पढ़े, दोहा, जो कि साखी से लिया गया है। अब साखी शब्द रामायणी तीन कबीरदास की रचना है, बीजक 4 है बस। तो सर्वप्रथम पहले लिखते हैं निर्देश। क्या लिखते हैं? निर्देश। निर्देश कैसे लिखा जाता है? यानी जो भी आपका दोहा है, जो भी आपकी कविता है, जो भी आपके पद्यांश है, जो भी आपकी पंक्तियां हैं, उन सबको जो है उनके निर्देश लिखते हैं। शुरुआत शुरुआत के कुछ पॉइंट और लास्ट के कुछ पॉइंट काट करके, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, राम नाम के पटतरे, फिर डॉट 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 करके लिखना है, रही मनमाही, आपको ऐसे लिख लेना है। इसको बोलते हैं निर्देश। तो निर्देश लिखने के बाद आपको लिख लेना है, अब बोर्ड लेवल के बच्चे हों चाहे ऑनर्स के हों, सबको लिख लेना है। उसके बाद आपको लिख लेना है संदर्भ। क्या लिखना है? संदर्भ। अपना जैसे हेडिंग अब तक आप हाई स्कूल या इंटर में डालते थे, वैसे ही आपको यहाँ पर करना है, संदर्भ लिखना है। बस थोड़ा थोड़ा सा पंक्तियां उच्च नहीं लिखना है, बस आपको थोड़ा सा एकदम स्ट्रॉन्गर लेवल का, जो आपको अच्छे से प्रभाव डाल सके, उसको लिखना है। जैसे अभी वहां तक बोर्ड लेवल में क्या लिखा जाता है, बोर्ड लेवल के जैसे बच्चे हैं उनको लिखना होता है, तो लिखते हैं सीधा सीधा लिखते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मान लो जिस साखी से है, तो आपका साखी से लिया गया है। इसके रचयिता, क्योंकि जो कविता होते हैं, जो काव्य का होता है उसमें रचयिता लिखते हैं, जो गद्य का होता है उसमें लेखक लिखते हैं। तो इसके रचयिता कबीरदास जी हैं, बस हो गया। ये जो बच्चे लिखते हैं, जो हाई स्कूल वाले, इंटर वाले, 10+2 वाले, उनको लिखना होता है ऐसा सारा सिस्टम। तो लेकिन बीए में ऐसा नहीं लिखा जाता। बीए में क्योंकि वही फिर फॉर्मेट, जब जिनको नहीं पता होता तो बहरहाल लिखते भी हैं, वैसे सही है कहीं ना कहीं, लेकिन है कि थोड़ा सा अच्छे लेवल का लिखेंगे तो आपको अच्छे नंबर्स मिलेंगे, वो तो बात ही है बेसिकली। परंतु फिर तक पॉइंट पे आते हैं, जिसे आपको लिखना है, जिसे इसमें संदर्भ अच्छे से लिखना चाहते हैं तो आप, तो देखो ये जो हम पॉइंट बता रहे हैं, ये बीए वाले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो आपके 10+ बच्चे हैं उनको देखो, जितना अच्छा आप परफॉर्मेंस करके आएंगे, जितना बेहतरीन लिख करके आएंगे आप, चाहे वो संदर्भ हो चाहे व्याख्या हो, आपकी देखो, आपको एग्जामिनर को दिखाना है कि हमारे अंदर इतना टैलेंट है। आप कॉपी लिख के, आपकी कॉपी जितनी अच्छे से, जितने आपके शब्द होंगे, उतना बढ़िया आपको परफॉर्मेंस, जितना आपका अच्छा होगा, उतने अच्छे से आपको नंबर आएंगे, और उतने अच्छे आप टॉपर की लिस्ट में भी आएंगे। बस समझ पा रहे हैं मेरे दोस्तों? बिल्कुल। अगर समझ पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और हाँ, जो भी क्वेरी लिखते रहिएगा, और साथ साथ लाइक करते रहिएगा। तो चलो स्टार्ट फिर बताते हैं। स्टार्ट तो यही किए ही है। संदर्भ मतलब यानी प्रस्तुत पंक्तियां। अब देखो लिखना कैसे है, प्रस्तुत पंक्तियां, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक, यहाँ से आपका जो है, आपका ये आपका है, ठीक है। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक, अब जैसे बीए वाले बच्चे हैं जो फर्स्ट ईयर के हैं, ठीक है, तो उनकी क्या है, अब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर सबको एक के फॉर्मेट पे लिखना है, चाहे वो किसी के बच्चे हों, चाहे फर्स्ट ईयर के हो, चाहे सेकंड ईयर के हो, चाहे फाइनल के हो, या फिर चाहे
चाहे आपके क्या हो, चाहे बोर्ड लेवल के हो, 10+2 लेवल के, उनको भी अगर कोशिश करें। लेकिन अगर 10+2 वाले हैं तो आप सिंपल से लिख सकते हैं, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के इससे से लिया गया है, इसके रचयिता ये है। तो ये 10+2 वाले बच्चे अब दोनों को कवर कर दे रहे हैं, ताकि इसमें असमंजस में मत रहना कि बी वालों को अलग बता रहे हैं और हमको 10+2 वालों को अलग बताएंगे, या हाई स्कूल इंटर वालों को अलग बताएंगे। सबका फॉर्मेट एक होता है भैया, ठीक है, बात समझ रहे हैं? एकदम बेसिक से बता रहे हैं, एकदम मस्त से बता रहे हैं, आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए प्रस्तुत पहले देख लेते हैं, ठीक है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य संग्रह की निर्गुण काव्य धारा के प्रतिनिधित्व और निराकार परब्रह्म के उपासक कवि कबीर दास जी की यशस्विनी लेखनी द्वारा विरचित साखी नामक, यानी साखी नाम से अवकलित, यानी साखी नामक, यहाँ थोड़ा एक मिनट हमें थोड़ा मिस्टेक हो गया, साखी नामक पद से अवकलित है, संकलित है, ली गई है। आप इतने पॉइंट जोड़ सकते हैं यहाँ पर, तो ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर लिखने में गलती हो गई, इसके लिए देखो फिर से समझिए। देखो अब शब्दों का मतलब देखो, ये क्या कै लाइन में है आपका, 4 लाइन में है आपका संदर्भ। आप 2 लाइन में खत्म कर देते हैं, लेकिन ये 4 लाइन में है। आप जितना बढ़िया लिखेंगे, देखो आपके शब्द, आपके पॉइंट, आपके बेसिक्स, बात समझ पा रहे हैं हम सब? तो इन सबको इतना बढ़िया सा, इतने अच्छे से संजो कर रखना है, इतना बढ़िया से रखो ना कि जो पढ़े एक बार क्या हो अच्छे से एकदम मंत्रमुग्ध हो जाए। आपकी भाषा को इतना बढ़िया, इतना सटीक तरीके से, इतने अच्छे से, इतने सुंदर में लिखना है, उसका भावार्थ इतना बढ़िया सा बने कि जब दो बार पढ़े, आपका संदर्भ पढ़ते ही क्या हो, आपको जिसे संदर्भ पढ़े, हाँ बच्चे में टैलेंट है, वो तुरंत चेक करेगा, तुरंत आपको नंबर पूरा देके आगे बढ़ जाएगा, और आपके अच्छे नंबर आएंगे, देख लेना। अगर आज साथ बने रहिएगा, बस तैयारी बढ़िया करती रहिए। अब टाइम भी कम बचा है, आपका पेपर भी आ जाएगा आपका अप्रैल मई तक, या फिर मार्च में हो जाए, जब होगा वो बताया जाएगा। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य संग्रह के निर्गुण काव्य धारा के प्रतिनिधित्व कवि और निराकार परब्रह्म के उपासक कवि कबीर दास जी की यशस्विनी लेखनी द्वारा विरचित या रचित साखी नामक पद से संकलित है या अवकलित की गई है। ठीक, अवकलित की गई है। जल्दी थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई है, ठीक है। बात समझ गए कैसे लिखना संदर्भ? बहुत लोग कहते हैं भैया, अब जो भाई साहब हैं, अब समझ लीजिएगा आप सबको, ठीक है। इसमें ढेर सारे बच्चे कर रहे थे, तो अब उनके लिए प्रॉपर वे में ऐसे लिखना है आपको, ठीक है। क्या लिखना है, हम जो बोल रहे हैं, देखो हमारे जो हम समझा रहे हैं उसको पॉइंट फोकस करिए, उससे तरह लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य संग्रह के निर्गुण काव्य धारा के प्रतिनिधित्व कवि और निराकार परब्रह्म के उपासक कवि कबीर दास जी की यशस्विनी लेखनी द्वारा विरचित रचित साखी नामक पद से अवकलित की गई है या संकलित की गई है या उद्घृत है या ली गई है। इतने पॉइंट आप लिख सकते हैं। बात समझ गए? ठीक, ये आपको लिखनी है व्याख्या संदर्भ आपको समझ में आ गया हो। जो बच्चे बोर्ड वाले हैं वो कैसे लिखेंगे, उनको ऐसे लिखना है आपको, उनको सिंपल से सिंपल लिखना है आपको कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी, पद्य है तो पद्यांश लिखेंगे, गद्य है तो गद्यांश लिखेंगे। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के साखी नामक पद से लिया गया है। इसके रचयिता, अगर इसमें है तो रचयिता लिखने हैं, अगर गद्य है आपका तो उसमें आपको लिखना है, ठीक है। तो इनमें आप सब जान सकते हैं, सब समझ सकते हैं। बच्चों को सबको देखना है, वीडियो सबके लिए है, सबकी क्लास सबके लिए है, ठीक है। आप सब समझ सकते हैं इसको। इसके लेखक या इसके रचयिता कबीर दास जी हैं। बस आपको लिखना। अब बात ये प्रसंग संदर्भ सब लिख लेते हैं। मान लो जो हमारे भाई साहब हैं, जो बीए हुए वाले हैं, उनको लिखना हो तो लिख लेंगे इस तरीके से। लेकिन अब बात है भैया, इसकी व्याख्या कैसे करेंगे, क्योंकि व्याख्या भी तो इम्पोर्टेंट होता है भैया। आपको एक व्याख्या पे 10 नंबर मिलेगा। सोचिए, एक व्याख्या पे 10 नंबर, 2 व्याख्या करनी होंगी आपको। हिंदी का पेपर डिस्कस किया गया है ना, उसके नहीं किया गया, फिर से अगर आप कमेंट करेंगे तो फिर से रिकमेंड करेंगे आप, तो हम फिर से आपको ला करके समझा देंगे और पूरा समझा देंगे पेपर आता कैसे है, लिखना कैसे, सारी चीजें। अब यहाँ पर लिखना तो हम बता देना व्याख्या संदर्भ कैसे करना, बट आपको पेपर भी समझा देंगे कैसे पूछा जाता है, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट। यस, चलिए देखते हैं। अब बात करते हैं प्रसंग। अब देखो, सबसे ज्यादा बोर्ड लेवल के बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है, लेकिन कहीं कहीं स्कूलों में, किन्हीं स्कूलों में, अब अधिकतर स्कूलों में यही हो रहा है कि करना क्या, बताते हैं बच्चों को, सब समझाते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को है समझ में कम आता है। अब जैसे क्या होता है, बताते हैं उसको, बहुत सारे कमेंट भी आते हैं कि इसमें भैया आप बात करें तो इसमें प्रसंग कैसे लिखते हैं, पंक्तियों को कैसे समझते हैं, कैसे समेटते हैं, और कैसे एग्जाम्पल समझते हुए, कैसे पंक्तियों को समझते हुए, उसके भावार्थ को समझते हुए हम अपनी बातों को एकदम सटीक तरीके से एग्जामिनर के मन में बैठा सके। बात समझ पा रहे हैं आप सब? बहुत अच्छे समझ पा रहे होंगे, ठीक है, क्लियर है। प्रसंग आप सबसे आशा करता हूँ, ठीक है। प्रसंग क्या है? प्रसंग का मतलब क्या होता है? कहते हैं आपका प्रसंग क्या है, आपके कहने का प्रयोजन क्या है। प्रयोजन का मतलब क्या होता है, आपका उद्देश्य क्या है,
बिल्कुल सही दोस्तों। प्रसंग का मतलब ही होता है कि कवि या लेखक इन सब बातों में, इन सब पंक्तियों में कहना क्या चाह रहा है, हमको संदेश क्या देना चाह रहा है, उसका उद्देश्य क्या है। तो अब राम नाम के पट तरे देवहु को कुछ नाई, अब क्या ले गुर संतोषिए हौस रही मन माई। मेरे दोस्तों, अब तो हिंदी वाले हैं ये मस्ते में चलते रहते हैं, तो ठीक है। तो प्रसंग में लिखा गया है, राम नाम के पट तरे देवहु को कुछ नाई, क्या ले गुरु संतोषिए हंस रही मन माई। आप दोहे को बार बार पढ़ेंगे तब इसके अर्थ क्लियर हो जाएंगे, या फिर आपको जो पढ़ाया गया वो क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको दिक्कत है पढ़ाने तो हम भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन बस डाउट होगा, एक एक दो दो चार पढ़ाएंगे। और भाई टाइम इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे। आप सबकी मदद करना हमारा कर्तव्य है, और आप सबका भी हमारा साथ जुड़े रहना आपका भी कर्तव्य है। चलिए, तो समझ गए। यानी इसमें शिष्य कह रहा है कि गुरु ने मतलब कि जो हमें अभी ज्ञान रूपी महिमा का जो भी चित्रण हमको मतलब इसमें क्या किया गया, प्रस्तुत पंक्तियों में उपर्युक्त मतलब ऊपर दी गई पंक्तियां, राम नाम के पट तरे दे, राम नाम के पट तरे देवहु को कछु नाहि। गुरु ने जो राम नाम रूपी हमें ज्ञान प्राप्त किया दिया है, प्रदान किया है, उसके रूप में राम नाम के पट तरे देवहु को कुछ नाहि, उसके बदले में हम उनको देने के लिए, उनको दक्षिणा, जो अब गुरु दक्षिणा देने के लिए, गुरु दक्षिणा के रूप में हमारे पास कुछ नहीं है। हम इसके बदले में उन्हें कुछ नहीं दे पा रहे हैं कि क्या दें कि हमारे गुरु का मन, हमारे गुरु का हृदय में संतोष उत्पन्न हो, और हमारे प्रति संतोष उत्पन्न हो, ताकि वो हमको संतुष्ट हो जाए, और हम उनकी बातों को या उनके दिए गए ज्ञान को अच्छे से, इस राम नाम रूपी ज्ञान को आगे हम कैसे उन्नति कर सकें, कैसे बढ़ा सकें। तो हमारे गुरु ने जो हमको ज्ञान दिया है, जो हमें ज्ञान प्रदान किया है, उसके बदले में हम अपने गुरु को क्या दें, क्या प्राप्त करा दें, जिससे कि जो हमारे मन में हौस है, जो हमारी मन की अभिलाषा है, ये कैसे शांत हो। हमारी मन की अभिलाषा यही कह रही है कि जो गुरु ने हमको राम नाम के रूप में जो ज्ञान दिया है, इसके बदले में हम उन्हें गुरु दक्षिणा के रूप में क्या प्रदान करें, ये हमारे मन में हौस यानी अभिलाषा बनी हुई है। इसी के बारे में बात की गई। देखो, अब उद्देश्य हम पूरी व्याख्या नहीं करेंगे इसमें प्रसंग में, नहीं तो खत्म कर देंगे, नहीं, मतलब कि उद्देश्य क्या है। तो इसमें उद्देश्य यही है, राम नाम के पट तरे देवहु को कछु नाहि, अब क्या ले गुरु संतोषिए हंस रही मन माई। यानी कहने का मतलब ये है, साफ है, कि इसमें जो है उपरोक्त पंक्तियों में कबीरदास जी ने गुरु महिमा का मार्मिक चित्रण करते हुए, यानी उन्होंने अपने गुरु से क्या प्राप्त किया है, और जो राम नाम रूपी ज्ञान प्राप्त किया है, उसके बदले में गुरु क्या क्या उनको क्या दे सकते हैं, उनके उसके बदले में इसके महत्ता पर क्या कर दिया गया, प्रकाश डाला गया है। ठीक है, तो यानी क्या लिखा है, उपरयुक्त कैसे लिखना प्रसंग, उपरयुक्त पंक्तियों में, उपरयुक्त गद्यांशों में, उपरयुक्त दोहावलियों में, वली में कभी कबीरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं, यानी कि उन्होंने, कबीरदास जी ने गुरु महिमा का मार्मिक चित्रण करते हुए गुरु कृपा की महत्ता पर प्रकाश डाला है। यानी गुरु की महत्ता क्या है कि जो अब हमें राम नाम के रूप का ज्ञान भी प्रदान किया है, और फिर भी इसके बदले में हमसे कुछ नहीं लिया। ठीक है, तो ये आपको देखो, आपको उद्देश्य बताना है कि इस पंक्तियों में उद्देश्य क्या है लेखक का या कवि का, तो उसके बारे में उसके प्रकाश डालना है, उसका उद्देश्य, उसका प्रसंग का मतलब ही होता है उद्देश्य, प्रयोजन। ठीक है, आपका विचार क्या है, आपका प्रयोजन क्या है, आप आगे चल के करेंगे क्या, यही चीज है। तो इसमें आपको प्रसंग लिखना होता है, आपको ये लग गया होगा, समझ में आ गई होंगी बातें। इसके बाद आपको व्याख्या करनी आती है। अब व्याख्या कैसे की जाती है, इसमें लिखेंगे, कभी कबीरदास जी कहते हैं कि अब पूरी व्याख्या उसकी आपको कर देना है। अब व्याख्या करनी कैसे है, अगर आपको डाउट हो तो फिर बोलेंगे, इसके लिए अलग क्लास लेकर के आएंगे। अगर अभी ज्यादा यहाँ पर बात करेंगे तो क्लास लंबी हो सकती है। आज इतना समझ लीजिए, फॉर्मेट बता देंगे, प्रसंग हो गया आपका, संदर्भ हो गया, व्याख्या आपको इसका अर्थ, इसका भावार्थ, अगर हाँ जैसे बीए वाले बच्चे हैं तो क्योंकि भावार्थ भाई इसका अर्थ 2 लाइन का 2 है, तो व्याख्या तो ज्यादा होगी नहीं, तो व्याख्या थोड़ी बड़ी कैसे करनी है ये भी समझ लीजिए। जैसे अब गुरु की महत्ता, जिसे मान लो कबीर ने गुरु की महत्ता पर प्रकाश डाला है, इसको लिख लीजिए। अब अगर तुलसी ने भी अगर गुरु महत्ता पर कोई ऐसे दोहा, कोई चौपाइयां लिखी है, तो उसको भी ऐड करते हुए आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो व्याख्या आपकी सीधी बातें बनती बड़ी चली जाएगी। अगर आपको डाउट होता है, मतलब कि आपको व्याख्या करने में कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर लिखिएगा, उस पर हम एक क्लास जरूर लेकर के आएंगे। चाहे 10+2 वाले, चाहे इंटर वाले हो, चाहे हाई स्कूल वाले हो, या फिर चाहे बीए वाले हो, तो सबके लिए हम तैयार हैं। चलिए व्याख्या में कर लेना, व्याख्या कर ले। व्याख्या करने के बाद एक लास्ट में एक पॉइंट बचता है भी आपका, ये काव्य सौंदर्य, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी आपको नंबर मिलता है। तो काव्य सौंदर्य क्या होता है। देखो, सौंदर्य मतलब होती है सुंदरता, और काव्य मतलब होता है
बस काव्य मतलब कविता इनसे रिलेटेड है, ठीक है, जिसमें रस छंद अलंकार होते हैं, यही होता है आपका काव्य। देखो अब इसकी भी परिभाषा हम आपको समझा दे रहे हैं क्या होता है, आप तो अब नहीं जानते होंगे बहुत सारे बच्चे काव्य क्या होता है। तो हिंदी जानना है तो आपको एक एक शब्दों के बारे में मार्मिक रूप से समझना होगा, जानकारी प्राप्त होना चाहिए, इससे आपको भी बहुत ज्यादा बात बन सकती है। तो समझ रहे हैं आप सब, बढ़िया सा समझ रहे होंगे, ठीक है। अब देखो जी काव्य सौंदर्य यानी काव्य का सौंदर्य, यानी काव्य सौंदर्य में ये लिखा जाता है कि काव्य में किसका किसका उपयोग है। अब देखो बताइए काव्य होता क्या है, जिसमें रस छंद अलंकार और लयात्मकता, अगर इन सब का भाव होता है वही आपका काव्य होता है, ठीक है। और भावात्मक कला पक्ष और भाव पक्ष होते हैं इसमें, इसमें विचारात्मक और अनात्मक बातें नहीं होती, और अनात्मक विचारात्मक हो तो निबंध और कहानियां और आत्मकथा और जीवनियों में होती है, ठीक है, जो कि आपका गद्य होता है। तो इसमें देखो चार पांच चीजें आती हैं आपको। अलंकार कौन सा है ये बताना होता है कि उपरोक्त पंक्ति में अलंकार है, ये छंद है, दोहा छंद है, रस आपका ये है, ठीक है, प्रसाद रस है इसमें। गुण कौन सा है, गुण की बात करें सॉरी गुण प्रसाद है। रस कौन सा है आपका, तो रस आपका इसमें क्या है आपका शोक रस होगा नहीं, ठीक है। तो इसमें बस एक क्या है कृपा कृपा की एक भावना है बस, और इसमें और इसका भावार्थ आपको लिखना होगा। भावार्थ का मतलब होता है कि आपने इसके बारे में क्या कहा है, इस दोहा मतलब कि जो आपका निष्कर्ष निष्कर्ष नहीं निकलता, तो भावार्थ का मतलब इस दोहे का क्या है, भावार्थ यानी गुरु कहना क्या चाहता है, इस दोहे के माध्यम से हम सबको उद्देश्य क्या उपदेश क्या देना चाहता है, इसके बारे में यहाँ पर नीचे हमको लिखना होता है। 4-5 पॉइंट लिख देंगे आप, 5 पॉइंट आपको 5 पॉइंट बना करके, तो निश्चित रूप से आपको नंबर मिल जाएगा। ये व्याख्या करने का सही तरीका है, चाहे इंटर वाले बच्चे हों, चाहे हाई स्कूल वाले बच्चे हों, या फिर चाहे बीए ऑनर्स वाले बच्चे हों, सबकी बात एक होती है, व्याख्या सबके लिए एक होती है। बहरहाल बी 10+2 वाले बच्चे थोड़ा कम लिखते हैं, अगर वो अच्छे से लिखे ना तो नंबर भी उनको अच्छे से मिलेंगे, इसमें दो राय नहीं है। तो दोस्तों मेरे भाइयों, आप सबको आई होप आशा करते हैं कि आप सबको ये सारी चीजें समझ में एकदम बढ़िया से आ रही होंगी, समझ में भी आई होंगी। संदर्भ प्रसंग व्याख्या है, आप इसको पढ़िएगा और अपने तरीके से पढ़ करके सुन करके नोट्स बनाइएगा, एक बार इसको लिख लीजिएगा कॉपी पे, ठीक है। बहरहाल इसकी पीडीएफ रही बात पीडीएफ की, तो ये जो देख रहे हैं आप पीडीएफ रूप में आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं कमेंट जब कमेंट करने जाएंगे तो ऊपर कमेंट हुआ होगा, उसमें कमेंट में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप देख सकते हैं पीडीएफ आपको फॉर्मेट मिलेंगे। आप क्लासेस एडिटिंग के रूप में चल रही हैं, आपको जितना बढ़िया कंटेंट हो सकता होगा उतना बढ़िया कंटेंट देने का प्रयास करेंगे। बस आप साथ बने रहिए, बने हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस इससे जुड़े रहिए, और इसको अगर अच्छा लगा तो जो भी आपके सारे दोस्त हैं और अदर भाई हैं तो उनको आप शेयर करिएगा कि देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और जो भी डाउट है, ऐसा नहीं कि पढ़ने के बाद डाउट आप भी पढ़ोगे तो डाउट आएगा, अब डाउट है तो क्लियर करने के लिए कहाँ जाओगे, यहीं आना है आपको। अपनी बात, अपने विचार, अपने डाउट यहाँ पर नीचे कमेंट सेक्शन में देखिए, अगर कैसे लगा ये भी बताइए और लाइक करके उत्साह बढ़ाइए। फिर मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट क्लास में इसी के साथ, आपके डाउट के साथ, आपके कुछ सवालों के साथ। तब तक के लिए अपने भाई अपने दोस्त को दीजिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम। खूब रहिए, खूब पढ़िए, खूब मस्त रहिए, और साथ साथ बस धन्यवाद। टिल देन हैप्पी, खूब रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।